हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में वृत्त या फिर कह सकते हो वृत्त की स्पर्श रेखा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रमेय को। एक प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से यानी किसी वृत्त के बाहर में स्थित कोई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं या फिर समान होती है। तो आप लोग जैसे कि इस आकृति में देख रहे हो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, और ओ केंद्र वाले वृत्त के बहिर्भाग यानी बाहर में स्थित एक बिंदु पी लिया गया है, ठीक है, और बिंदु पी से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जिनका नामकरण पीएम और पीएन के रूप में किया गया है। तो दिखाना है कि पी से लेकर खींची गई जो स्पर्श रेखा है पीएम और पी से लेकर खींची गई जो दूसरी स्पर्श रेखा है पीएन, इनकी लंबाइयां परस्पर क्या होगी, समान होगी। इसी बातों को यहां पर सिद्ध करना है। यदि आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, यहां बाह्य बिंदु का नामकरण देखिए पी के रूप में किया गया है, तो बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीएम और पीएन खींची गई है, तो हमें सिद्ध करना है कि इनकी लंबाइयां समान होंगी या फिर बराबर होगी। याद देकर आप लोग इसे लिख देंगे पीएम इक्वल टू पीएन होगी। तो इस चीज को प्रमाणित करने या सिद्ध करने से पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन यानी रचना की आवश्यकता होगी। तो वृत्त के केंद्र ओ से, वृत्त का जो केंद्र बिंदु है ओ, तो वृत्त का केंद्र ओ से स्पर्श बिंदुओं देखोगे यहां पर इस ड्राइंग में जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक है पीएम और दूसरा है पीएन। तो ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं वृत्त को एक एक बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है यानी टच कर रही है। जैसे स्पर्श रेखा पीएम के द्वारा इस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श किया जा सकेगा और वह बिंदु है एम, इसलिए एम को यहाँ पर स्पर्श बिंदु कहा जा सकेगा। ठीक वही बात है आप लोग बिंदु एन के साथ देखेंगे। जब स्पर्श रेखा पीएन खींची जाएगी तो स्पर्श रेखा पीएन वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी और वह स्पर्श बिंदु है एन, इसलिए यहाँ पर दूसरी स्पर्श रेखा पीएन के लिए स्पर्श बिंदु हो जाएगा एन। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर वृत्त के केंद्र ओ से स्पर्श बिंदुओं एम तथा एन को मिलाए तथा ओ से पी को जोड़े। यहां पर आपको क्या करना है कि वृत्त का केंद्र बिंदु ओ से आपको स्पर्श बिंदु एम को क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है, और वृत्त के केंद्र ओ से इसके दूसरे स्पर्श बिंदु एन को भी मिला देना है। साथ ही साथ में क्या करना है, ओ को पी से जोड़ देना है। तो ये सारे काम जो होंगे वो आपके रचना के अंतर्गत आएंगे, इसलिए इसे डॉट डॉट करके दिखाना है। ठीक है, अब इतना सारा काम रचना या कंस्ट्रक्शन में होगा। इसके बाद हम लोग प्रमाण में आ जाएंगे। तो प्रमाण में आओगे तो यहाँ इस ड्राइंग में जब ऐसा आप करेंगे तो वहां आपको स्पष्ट तौर पर दो त्रिभुज दिखाई देंगे। उसमें से पहला त्रिभुज PNO और दूसरा त्रिभुज PMO के रूप में ऊपरी भाग में दिखाई देगा। तो आपको यहाँ इस चित्र में दिखे जाने वाले दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करनी है फर्स्ट में। ठीक है, तो जो भी सर्वांग समता गुणधर्म या कसौटियां होती है उसके माध्यम से आप लोग ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और प्रमाण के तौर पर यहां पर लिखोगे। अब आकृति में बने त्रिभुज, आकृति में बने त्रिभुज PNO तथा त्रिभुज PMO में, ठीक है, एक हो गया PNO जो कि नीचे बना हुआ है और दूसरा हो गया PMO जो कि ऊपर बना हुआ है। ये दोनों त्रिभुज में आपको विचार करना है। तो जब PNO त्रिभुज पर विचार करोगे, मैंने नीचे बने हुए त्रिभुज पर विचार करोगे, तो उसमें क्या देखोगे कि यहां देखोगे स्पर्श बिंदु N है और O से लेकर N वो क्या है, इस वृत्त की एक त्रिज्या है। तो जैसे कि आप लोग वृत्त की स्पर्श रेखा में और एक प्रमेय सिद्ध कर चुके हो, वो प्रमेय है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है।
यानी वृत्त के स्पर्श बिंदु N से गुजरने वाली जो त्रिज्या है ON, तो ON पर ये स्पर्श रेखा PN क्या होगी, लंब होगी, माने समकोण का कोण निर्मित करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक वही बात रिपीट किया जाएगा दूसरा त्रिभुज PMO के साथ। उसमें देखिए स्पर्श बिंदु M से गुजरने वाली त्रिज्या हो गई OM, तो इस OM पर स्पर्श रेखा PM क्या होगी, लंब हो जाएगी, मतलब समकोण का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब PNO तथा त्रिभुज PMO में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग यही चीज लिखने वाले हैं कि इसका N कोण और उसका M कोण, दोनों ही कोण आपस में क्या है, एक ही समान माप के हैं, क्योंकि दोनों की माप 90 डिग्री करके है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PNO की बात, तो त्रिभुज PNO में क्या लिखेंगे, कोण PNO इक्वल टू कोण PMO। PNO जब कहा जाएगा तो N कोण का बोध होगा जो कि 90 डिग्री का माप का है, और PMO की जब बात करेंगे तो उससे भी 90 डिग्री का ही बोध होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, तो उस स्थिति में यहाँ आपको कारण में वही प्रमेय लिखना है, क्योंकि वृत्त के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है या फिर समकोण का निर्माण करती है। ये चीज आप लोग ब्रैकेट में उस ओर लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री करके, यानी दोनों कोण समान हो गया। अब जरा आकृति में देखिए, जो त्रिभुज PNO देख रहे हो वो तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका एक कोण समकोण है, उसी प्रकार से PMO त्रिभुज का भी जब एक कोण समकोण हो गया तो वो भी एक समकोण त्रिभुज है। अब ये दोनों समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए कि समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज PNO का कर्ण जो होगा वो कौन सी भुजा हो जाएगी, OP भुजा हो जाएगी, और समकोण त्रिभुज PMO के लिए कर्ण का काम कौन सी भुजा करेगी, ठीक उसके लंब के सामने की भुजा PO भुजा। और इस आकृति में देखिए PO भुजा जो है वो दोनों ही त्रिभुज के लिए उभनिष्ठ भुजा है। तो हम क्या जानते हैं कि उभनिष्ठ भुजाएं परस्पर समान माप की होती है, इसलिए हम लोग दोनों त्रिभुज के लिए क्या लिख सकते हैं, PO बराबर PO लिख सकते हैं। दोनों के माप समान क्यों होंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हो ये उभनिष्ठ भुजा है, और ये चीज आपको ड्राइंग से दिखेगा। ठीक है, तो ये PO भुजा दोनों त्रिभुज के लिए उभनिष्ठ भुजा है, सो आपस में समान हो जाएंगे। तथा अगला चीज और क्या समान दिखेगा आपको, तो उस चीज में देखोगे कि ये दोनों त्रिभुज में देखिए एक भुजा ON तथा OM के रूप में है। तो यहाँ PMO त्रिभुज की ON भुजा और PMO त्रिभुज की OM भुजा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। क्यों समान होंगे, क्योंकि वृत्त के अर्थ में जब सोचोगे तो ये O केंद्र वाले वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, उसमें पहली त्रिज्या है ON, दूसरी त्रिज्या है OM। और जैसे कि हम सबों को पता है एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं परस्पर क्या होती है, समान माप की होती है, इसलिए ON और OM दोनों की माप क्या होगी, समान हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ON इक्वल टू OM, और इसका कारण लिखेंगे क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या करेंगे, सर्वांगक्षमता गुणधर्म में आएंगे। तो सर्वांगक्षमता का गुणधर्म में जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हो कि इसमें से आपका एक एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल के सामने की भुजा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। तो यानी पहला त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और दूसरे त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, ये दोनों आपस में समान है, तो HH। जबकि यहाँ पर ON और OM क्या है, तो ON जो है वो पहला समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा है, और OM वो दूसरे त्रिभुज की कोई एक भुजा है, इसलिए उसको हम लोग S कहेंगे। तो यानी ये दोनों त्रिभुज में RHS का सर्वांगक्षमता गुणधर्म लागू हो रहा है, और RHS के सर्वांगक्षमता गुणधर्म के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या लिखोगे, RHS सर्वांगक्षमता गुणधर्म से लिखेंगे त्रिभुज PNO वह सर्वांगसम है त्रिभुज PMO का, ये बात हम लोग लिख देंगे। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए, तो जैसे आप सबों को पता होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, CPCT गुणधर्म से। क्या लिखेंगे, इसके संगत भाग की बात आई है तो हम लोग इसके संगत भाग में क्या लिखेंगे कि PN पहला और सेकंड लेटर, और इसका पहला और सेकंड लेटर से बनी जो भुजा होगी कि PN, तो PN बराबर क्या हो जाएगा, PN बराबर हो जाएगा PN बराबर PM लिखो, या फिर इसको पलट के बोल सकते हो PM इक्वल टू PN। और आपको यही बात यहाँ पर सिद्ध करनी थी, जो कि यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है।